एक और करियर फैक्टर होता है, एंड आई वुड लव फॉर यू टू ब्रेक डाउन दिस करियर फैक्टर वॉट एवर, और डिसएग्री विथ मी। इस फैक्टर को मैं कहता हूँ एथिकल कमीनापन, राइट, आई अंडरस्टैंड दैट। जिसे लोग स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कहते हैं। किसी का दिल ना दुखाना, किसी के करियर को चोट ना पहुंचाना, किसी की जिंदगी में पेन ना लाना, येट थोड़ा सा कमीनापन जिंदा रखना खुद के प्रोटेक्शन के लिए, एंड ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए, खुद के करियर की तेज़ी के लिए। देखिए, अगर यह आपके बस में है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है। मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा तो शायद और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपको अभी पता लग गया होगा कि मेरे प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशन को लेके मेरे क्या सिद्धांत हैं। उसके बेसिस पे मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर, और ये आप इसका रेफरेंस समझ पाएंगे तो समझ में आएगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, ये हिंदी प्रदेश जिसे कहा जाता है, कई लोग इसे कॉ बेल्ट कहते हैं, गोबर पट्टी कहते हैं, कई हिंदी प्रदेश कहते हैं, जो भी आप इसको सही कहें, यहाँ से आ रहे लड़के हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको आईएएस बनने के बारे में अगर आपके मन में आया है तो उसको खारिज कर देना चाहिए, दोबारा से सोचना चाहिए। दोबारा भी आ गया है कि नहीं मुझे तो बनना है, तब भी खारिज कर दीजिए, तीसरी बार सोचिए, 3 बार के बाद भी बचता है तो बनिए। और यहाँ पे वो दूसरी बात आएगी जो आपके वाले, लेकिन अगर आप इस इलाके से आई हुई लड़की हैं और आपके मन में नहीं भी है कि आईएएस बनना है, लेकिन आपको घर से ये प्रस्ताव दिया जाता है कि बेटा दिल्ली जाओ, तैयारी कर लो, झट से झपट के ले लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक सेंस में जब वो वाली चतुरता है जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लड़के हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपका है ही नहीं सपना, किसी और ने दे दिया है, आपको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। घर वालों को रॉब चाहिए, घर वालों को पैसा चाहिए, घर वालों को दहेज में पैसा चाहिए, घर वालों को एक तरह का हम उधर उस इलाके में शब्द चलता है भौकाल चाहिए, इसलिए आपको आईएएस बनने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर आप लड़की हो और आपको झूठे से भी कहा जाता है कि जा बेटा तैयारी कर ले, तो तुरंत झपट के ले लीजिए। और आगे वो वाली चातुर्य वाली बात आ रही है और एथिकल चातुर्य वाली बात है। मैं कहता हूँ क्यों, इसलिए कि अगर आप दिल्ली जाके तैयारी करती हैं और 2 साल तैयारी के बाद आपका नहीं होता सिलेक्शन, तब भी इस 2 साल में बड़े शहर में रहना, घर के बंधनों से दूर रहना, फ्रीडम, ये आपको इतना कुछ सिखा जाएगी जो अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। अब ये एक तरह की चालाकी है, घर वालों के साथ निश्चित तौर पे एक तरह की बेईमानी भी है, ठीक है ना। बेईमानी इन द सेंस कि घर वाले कह रहे हैं कि आईएएस बनने जाओ, आपको पता है कि आपको बनना भी नहीं है, आप चाहते भी नहीं है, आपका शायद आपके अंदर वो उस किस्म का कैलिबर भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जो पाथ है इट इज़ गिविंग यू सम टेस्ट ऑफ फ्रीडम विच अदरवाइज इज नॉट अवेलेबल टू गर्ल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो एक तरह का क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम इज एप्लीकेबल ऑन अदर थिंग्स। इफ ये चालाकीपन उन डेप्रिवेशंस को बाईपास करने के टूल्स लेकर आता है जिनमें आपका कोई रोल नहीं था, आपको प्रदत्त थे, आपकी सोसाइटी ने आपको दिए थे, सोशल थे, और आपको थोड़ी सी चालाकी से आप इसे बाईपास कर पा रहे हैं, आई डोंट सी एनी हार्म इन इट। सो वुड यू आल्सो से कि जितना ज़्यादा प्रिविलेज उतनी ज़्यादा चालाकी? On the contrary, what I'm saying is opposite. I'm saying if you're coming from deprivation, then some chalaki is forgivable. ठीक है? If you're coming from deprivation. If you're coming from privileges, जो अदरवाइज ही आपको आपकी भाषा में कमीनापन सिखाता है, ठीक है ना, और आप उसका और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट्स लाइक यू आर ऑलरेडी ऑन अ हॉर्स और आपको सबसे शार्प जो है वो तलवार भी दे दी गई। यू विल एंड अप किलिंग पीपल हु आर डिप्राइव्ड। अगर आप पहले से ही मान लीजिए, मतलब मुंबई में बैठे इसलिए कह रहे हैं, मान लीजिए आप एक स्टार फैमिली से आते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलीवुड में जाने के लिए, ठीक है ना, पहले से स्टार फैमिली से आते हैं, सारे डायरेक्टर जानते हैं, पिताजी को प्रोड्यूसर जानते हैं, ठीक है ना, और ऐसे में आप कोई और मतलब जिसे आप चालाकी कह रहे थे वो भी करने लगे 4 लोगों को दबाने के लिए, दैट्स अनफेयर टू सम एक्सटेंट। पर ये दुनिया का सच भी है, एग्जैक्टली, ये होता भी है। इनफैक्ट ये जो प्रिविलेजेस हैं वो आपको ये वाली चालाकी और ज़्यादा सिखाते हैं, क्योंकि इन प्रिविलेजेस ने ये देखा है कि टू सर्वाइव एंड टू थ्राइव आपके अंदर ये वाली चीज़ें अगर होंगी तो यूल डू बेटर। क्योंकि एक बड़ी लड़ाई तो दरअसल जो राइटफुल कंटेंडर्स हैं उन्हें दबाने की लड़ाई है। सर पता है, आई फील कि कमीनापन की भी जगह होती है और डिग्री भी होती है। हाँ, डिग्री भी होती है, कम ज़्यादा, पर उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और मेरे लिए, एंड आई नो वील प्रॉब्ली डिसएग्री लिटिल बिट ऑन दिस,
पर मेरे लिए वो कमीनापन मैं लिमिट करता हूँ ऊपर वाले की वजह से। लाइक मेरे दिमाग में मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भगवान सब कुछ देख रहा है, और वो सोचते हुए जिंदगी जियो। चलिए, मतलब कोई भी इस पर तो रिस्ट्रेंट जहाँ से आए स्वागत है, ठीक है ना। लेकिन मतलब आप जानते हैं कि मैं रिलेटिवली एक एथीस्ट व्यक्ति हूँ, तो मैं इसको उस चीज़ पर नहीं छोड़ता। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं ये मान कर चलता हूँ कि एथिकल होना मनुष्य होने की जिम्मेदारी है। बट ये लिमिटिंगनेस आप फिर कैसे लाते हो? देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि शायद ये उम्र वाले अंतर है। Sure. एथिज्म जो चीज़ होती है, ईश्वर में विश्वास न करना जो होता है, यह विश्वास करने के बाद का स्टेज है, इससे पहले का स्टेज नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? ये उसके बाद का। हम सब लोगों के परिवार थीस तो बना के ही चलते हैं ना। आप जब इसको ट्रांसेंड करते हैं, जब कहते हैं कि नहीं, अब शायद मैं उस स्तर पर पहुंच चुका हूं जहां नैतिक होने के लिए मुझे अतिरिक्त अंकुश की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं कि मैं नैतिक रहूंगा। भाई अल्टीमेटली कहाँ से आया ये जो ईश्वर पे विश्वास का पूरा फलसफा आता कहाँ से? ये इस बात से आता है कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो कुछ काम अच्छे, कुछ काम बुरे, ये सेंस देनी थी ना किसी को। पहले तो स्टेट भी नहीं था, बाद में तो स्टेट आ गया, तो तय हो गया कि ये अपराध है, ये अपराध नहीं है। तो कानून ये काम करने लगा कि आप अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है तो आपको जेल भेज सकते हैं, आपको और दूसरे अपराधी वाला जो जस्टिस डिलीवरी है वो कर सकते हैं। पहले तो ये भी नहीं था, तो क्यों, कौन करेगा ये कहा गया कि नहीं, तो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई है जो देख रहा है, ठीक है ना। तो आप इस कोई है के भय में एथिकल काम कर रहे थे, नैतिक हो जाते थे, क्योंकि आपको ये डर था कि नहीं तो आफ्टर लाइफ में आपको नर्क में जाना पड़ेगा, आपको दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी। बट वंस यू एज अ ह्यूमन बीइंग रियलाइज, आपने एक बार ये महसूस कर लिया कि नहीं, आपके कोई देख रहा है इसलिए नहीं, नैतिक होना आपके मनुष्य होने की जिम्मेदारी है। ये एक बार एहसास आपके अंदर आ गया तो आपको इस अतिरिक्त अंकुश की चाबुक की जरूरत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक बार जैसे ये आ गया तो आपके पास ये डर नहीं है कि इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगा उसके बाद मुझे स्वर्ग या नर्क मिलेगा, इसलिए कि इसी जिंदगी में भी नैतिक होना मनुष्य होने के कारण मेरी जिम्मेदारी है। ये एक बार एहसास हो गया तो फिर आपको इस अतिरिक्त अंकुश की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ये उसके बाद के स्टेज है, पहले के स्टेज नहीं है कि आप चूंकि आप सब गड़बड़ करना चाहते हैं इसलिए आप ईश्वर में यकीन नहीं करते हैं। बट ऑल्सो ये 0.1% लोग कर पाते हैं। बहुत, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। लेकिन माइंड इट, ये बात तो आजकल खूब चल भी रही है, इसलिए खूब अच्छे से आपने देखा होगा कि जो लोग यकीन करते भी हैं, आप जैसों की बात नहीं कर रहा, आपने तो थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलिटी की एक फिलॉसफी पैदा की होगी, लेकिन अधिकांश लोग केवल अपने भगवान के लिए, अपने ईश्वर के लिए विश्वास करते हैं। बाकी अगर 400 धर्म मान लिए जाएं तो 399 के लिए तो वो भी अविश्वास ही करते हैं। इवन इफ यू आर अ वेरी ग्रेट डिवाउट बिलीवर, यू आर बिलीवर ओनली 0.25%, क्योंकि फॉर रेस्ट ऑफ द बिलीव्स यू आर एथीस्ट। आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते, आप अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, आप सिखिज्म में विश्वास नहीं कर रहे, बुद्धिज्म में नहीं कर रहे, अफ्रीकी किसी धर्म में नहीं कर रहे, भारत में ही रहने वाले सरनाम कोड में नहीं कर रहे, आप भारत के आदिवासियों के धर्म में नहीं कर रहे, आप 400 में 399 में तो आप भी यकीन नहीं कर रहे, एक ही में तो कर रहे हैं, मैं एक में भी, उस एक में भी नहीं कर रहा, बस इतना ही तो अंतर है। पता है, हमने कुछ देर पहले प्रिविलेज की बात करी, फिर देयर आर सम पीपल जहाँ 10 हो गए 10 पॉइंट प्रिविलेज सेक्शन में आ जाएंगे। शो के थ्रू जो लोग मिले हैं, इंटरनेशनल गेस्ट भी, जो सबसे अमीर और सबसे इवॉल्व्ड, सबसे पावरफुल, सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ये कर पाते हैं, दूसरे धर्म के प्रति एम्पैथी। Yes, but that's also an outcome of huge privilege. Huge privilege, agreed, but at the same time please understand, it is always going to be easy to hate. नफरत करना सबसे आसान होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम, मान लीजिए मैं ए धर्म को मानता हूँ, मैं नहीं मानता, लेकिन मान लीजिए मैं ए धर्म को मानता हूँ और उस ए धर्म में मेरा भरोसा है, उसकी मैं इज्जत भी करता हूँ, लेकिन बी धर्म जिसे मैं नहीं मानता उसके प्रति मेरे अंदर ना केवल नापसंदगी है बल्कि हो सकता है नफरत है। ये कहाँ से आया होगा? ये इस बात से आया होगा, मोस्टली इस बात से आया होगा क्योंकि या तो मुझे ये बताया गया कि ए से मोहब्बत करने की शर्त है कि तुम ए के अलावा सबसे नापसंदगी या नफरत करो, या तो मुझे ये बताया गया हो सकता है किसी धर्म में किया जाता हो, या फिर मैं बी को जानता ही नहीं, अपरिचय है। अपरिचय किस चीज को पैदा करता है? भय को पैदा करता है, क्योंकि धर्म कहाँ से पैदा हुए? उन्हीं कबीलों से पैदा हुए ना।
ट्राइब से पैदा हुए ना, हम सब ट्राइबल्स ही तो थे ना। तो ट्राइब्स में ये शर्त थी, अगर आपको बचे रहना है, जिंदा बचना है, अस्तित्व की लड़ाई है ये, कि अगर आप दूसरी कबीले के लोगों को उसके प्रति संदेह नहीं रखोगे, शक नहीं रखोगे, तो वो कभी भी आपको खत्म कर सकते हैं। ये भय दरअसल अपरिचय से पैदा होता है। अगर आप बहुत मेहनत करें, अगर आप बहुत कॉन्शियसली कोशिश करें, तो संभव है कि आप सबसे बराबर दूरी पालें। बट अधिकांश मामलों में आप एक के प्रति लगाव रखते हैं और दुर्भाग्य से बाकी सबके प्रति अलगाव पैदा हो जाता है।